अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो बेसिकली एक वीडियो का दूसरा हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है वो 2.4 किलोवाट सोलर सिस्टम इन कराची पाकिस्तान के नाम से कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी। और उस वीडियो में हमने 2 वोल्ट के बैटरी बैंक के बारे में आपको दिखाया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में इस बात का इसरार किया कि इन बैटरीज़ के बारे में आप एक तफसीली वीडियो अलग से बनाकर अपलोड कर दें। तो आज की वीडियो बेसिकली जो 2 वोल्ट के सेल्स हैं जिन्हें मिलाकर बैटरी बैंक बनाया जाता है ताकि आप एसी बैकअप ज़्यादा देर के लिए हासिल कर सकें। ये जहन में रखिएगा कि जब हम सोलर सिस्टम को 220 वोल्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें बैटरी बैंक ज़्यादा पावरफुल चाहिए होता है। तो आम तौर पर जो मिलने वाली बैटरीज़ हैं जो कि 12 वोल्ट की होती हैं उनमें हमें ज़्यादा एम्पेयर्स जो है वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा बैटरी बैंक बनाने के लिए 2 वोल्ट के सेलों को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में भी 2 वोल्ट के सेल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं। और दूसरा मसला ये है कि ये काफ़ी कीमती होते हैं, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कम बजट की वजह से जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसके बाद जो ड्राई बैटरीज़ हैं या जेल बैटरीज़ हैं, या अब जो ट्यूबलर बैटरीज़ भी पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर बैकअप चाहिए 220 वोल्ट के लिए तो उसके लिए सबसे जो अच्छा बैटरी बैंक बनता है वो 2 वोल्ट के सेल से ही बनाया जाता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो एक पूरी सीरीज़ सेल्स की नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो एक ब्लैक कलर का बॉक्स है ये एक 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। अब एक जो सेल है वो 2 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में जो सेल नज़र आ रहे हैं उनकी तादाद 12 है। तो ये 12 सेल मिलके 24 वोल्ट के बन जाते हैं। इन्हें आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। एक का जो पॉजिटिव है टर्मिनल उसे दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह इनके जो वोल्ट हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और टोटल जो 12 सेल्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये सब मिलके 24 वोल्ट बन जाते हैं। एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का है और 550 एम्पियर्स का है। तो तमाम सेल्स जब आपस में मिलते हैं सीरीज़ कनेक्शन के ज़रिए तो 24 वोल्ट के ये इनका बैटरी बैंक बन जाता है और इनके एम्पेयर जो है वो 550 एम्पेयर्स ही रहते हैं। और इस तरह से आप ज़्यादा देर इससे बैकअप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बैटरीज़ हैं ये नॉर्मल बैटरीज़ के मुकाबले में इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें 15 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये 15 साल इनकी लाइफ होती है। और यहाँ पर आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये यूज़ सेल एक जगह से परचेज़ किए गए थे। तो पुराने सेलों की जो कीमत थी वो एक सेल हमें 6,500 रुपये में मिल गया था। तो यहाँ पर आपको जो कनेक्ट नज़र आ रहे हैं 12 सेल ये हैं और साइड पे भी 12 सेल रखे हुए हैं। तो 24 सेल्स जो है वो इकट्ठे ख़रीदे गए थे। एक सेल की कीमत 6,500 रुपये थी। तो अब अगर यही सेल आप नए परचेज़ करना चाहें, वारंटी के अंदर परचेज़ करना चाहें, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको यहाँ पर अब कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स की हैं, ठीक है, जहाँ से आप यही सेल न्यू कंडीशन में और वारंटी में परचेज़ कर सकते हैं। तो उनके जो प्राइस हैं वो भी आपके सामने अभी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर यही सेम 550 एम्पेयर्स के जो 2 वोल्ट के सेल्स हैं युआसा के नाम से ये कंपनी है और मियाँ ब्रदर्स के नाम से ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको 13,000 रुपये में ये एक सेल अवेलेबल है वारंटी के साथ। तो अगर आप अपना सोलर सिस्टम 12 वोल्ट पे चला रहे हैं तो उसके लिए आपको ये 6 सेल्स चाहिए होंगे। 6 सेल्स आपस में मिलेंगे तो 12 वोल्ट का बैटरी बैंक बन जाएगा। और इसी तरह अगर आपका जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट पे कनेक्टेड है तो इसके लिए आपको फिर यही सेल 12 की तादाद में चाहिए। और अगर इसी तरह आपको
48 वोल्ट का बैटरी बैंक बनाना है तो फिर आपको 24 सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 13,000 रुपये में ये नए सेल्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह से अगर हम पुराने की बात करें तो कराची के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है शेरशाह के नाम से, जहाँ पर आपको पुराना सामान इजीली अवेलेबल होता है। और वहाँ से जब आप सामान ख़रीदते हैं तो आपको चंद दिनों की चेकिंग वारंटी भी देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप थोड़ी समझदारी के साथ ख़रीदारी करें तो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े बड़े बैटरीज़ बैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और बड़े बैटरीज़ बैंक को बनाने का मकसद ये होता है कि आप एसी पे ज़्यादा देर बैकअप हासिल कर सकें। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो डीसी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें इन बैटरीज़ बैंक पे बिल्कुल ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डीसी टू डीसी कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसमें आपको बहुत कम जो है लाइन लॉसेस का सामना करना पड़ता है और आपको बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब आप डीसी टू डीसी कुछ भी चलाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल जो जेल बैटरीज़ हैं या ड्राई बैटरीज़ हैं या लेड एसिड बैटरीज़ भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत अच्छा बैकअप दे देती हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बजट पे डिपेंड करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जेल बैटरीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए या ड्राई बैटरीज़ को, डीप साइकिल बैटरीज़ को आपको सोलर सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिनके पास बजट कम होता है वो लेड एसिड बैटरीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं इनकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 साल होती है। और अगर आप थोड़ा केयरफुली उसका वाटर लेवल वगैरह का ध्यान रखकर और उन्हें ओवर चार्जिंग से बचा के इस्तेमाल करें तो 2 साल तक लेड एसिड बैटरीज चल जाती हैं। इसी तरह जो जेल बैटरीज़ हैं, जो ड्राई बैटरीज़ हैं, इनकी लाइफ 3 साल से 4 साल तक होती है। तो इनकी कीमत भी लेड एसिड बैटरीज़ के मुकाबले में डबल होती है। तो बात वहीं आ जाती है कि आप डबल पैसे खर्च करके डबल टाइम का बैकअप हासिल कर सकते हैं और डबल बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। और कम पैसे खर्च करके आप उसके मुकाबले में हाफ जो है वो टाइम के लिए बैटरी की जो लाइफ है वो आपको मिलती है और इसी तरह बैकअप टाइम मिलता है। तो टोटली सारी जो चीज़ें हैं वो आपके बजट पे डिपेंड करती हैं। तो बहुत सारे दोस्त वीडियोस के कमेंट्स में अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब आप लेड एसिड बैटरीज़ को सोलर सिस्टम में क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये तो गाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ज़्यादा मिकदार में उन्हें करंट देकर गाड़ी का जो स्टार्ट करने का सिलसिला होता है उसे किया जा सके। तो कंटिन्यू जब आपको बैकअप के लिए पावर चाहिए होती है तो लेड एसिड बैटरीज जो है वो आपको ज़्यादा बैकअप नहीं देती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात से कतई तौर पे कोई इनकार नहीं है। जो लोग ये कमेंट करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि जो आपका बजट है वो बहुत अहमियत का हामिल है। हर शख्स का बजट नहीं होता कि वो ड्राई बैटरीज पे ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। तो अपनी जेब देखिए, वो एक मिसाल है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। तो मैं अक्सर छोटे बजट की जो वीडियोज़ है वो ज़्यादातर इसीलिए अपलोड करता हूँ कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, उन्हें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास जो है वो बजट है, उन्हें तो ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके यहाँ जनरेटर सिस्टम भी लगे होते हैं, यूपीएस भी लगे होते हैं, बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम्स भी वो लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियोस बनाने का ज़्यादा जो मकसद है वो टारगेटेड वो लोग हैं जो कम बजट वाले हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर जो छोटे छोटे सिस्टम्स हम मुख्तलिफ़ जगहों पे इंस्टॉल करते हैं मैं उन्हें ज़्यादा शेयर करता हूं, और बड़ी जो वीडियोस हैं मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें कम से कम शेयर कर सकूं। क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग कांटेक्ट करते हैं बड़े लेवल पे सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ज़्यादातर वो इस बात को पसंद ही नहीं करते कि हम उनके सिस्टम की वीडियोस बनाएं और वो आप लोगों से शेयर करें। और सेकेंडली ये भी जहन में रखिएगा कि बड़े लेवल के सोलर सिस्टम्स को शेयर ना करने का एक मकसद ये भी होता है कि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर अपना सिस्टम खुद इंस्टॉल करने की कोशिश करते हुए गलतियाँ कर जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो जान का ख़तरा होता है, क्योंकि करंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। और छोटे जो हम सोलर सिस्टम की वीडियो शेयर करते हैं उसमें ज़्यादातर 12 वोल्ट का करंट होता है, तो वो नुकसानदेह नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो बड़े पैमाने पे सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उनके अंदर पूरी टीम काम कर रही होती है और उसमें वीडियोस बनाने का मौका बहुत कम मिलता है। और सबसे अहम बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े पैमाने पे जब सोलर सिस्टम लगाया जाता है तो अक्सर लोग प्राइवेसी की वजह से हमें मना कर देते हैं कि आप जो है वो हमारे घर की या हमारी कंपनी की या हमारे ऑफिस की वीडियो को शेयर मत कीजिएगा। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है या जहाँ हमें आसानी से
परमिशन मिलती है मैं उसकी वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वक्त भी काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मेरे पास मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बहरहाल बात हम कर रहे थे जो 2 वोल्ट के सेल्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको जो मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं काफ़ी देर से, तो ये मुख्तलिफ़ जगहों के बैटरीज़ बैंक की तस्वीरें जो मैंने आके आपको मैं दिखा सकूं कि बैटरीज़ पर भी बहुत ज़्यादा खर्च किया जा सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 13,000 रुपये का ये जो हमारा बैटरी बैंक है जो इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, एक सेल 13,000 रुपये का है। बैटरी बैंक पूरा जो है वो 24 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से 12 सेल्स इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं और 12 सेल जो है वो बैकअप के लिए साइड पे रख दिए गए हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप एक नया बैटरी बैंक बनाते हैं जिसमें आपको एक सेल जो है वो 13,000 रुपये का मिलता है और आप 24 सेल परचेज़ करते हैं तो 3,12,000 रुपये का ये आपका एक बजट बनता है। और अगर आप इसको इजाफी बैकअप के तौर पे 12 सेल नहीं ख़रीदते, सिर्फ ज़रूरत के 12 सेल ही ख़रीदते हैं, 24 सेल इकट्ठे यहाँ जो परचेज़ किए गए हैं आप ऐसा नहीं करते, तब भी 1,56,000 रुपये का सिर्फ बैटरी बैंक बनता है। ठीक है। और इन साहब के घर पे जो यूज़ बैटरीज लगी हुई हैं अब वो आधी कीमत में ली गई हैं, 6,500 रुपये का एक सेल पड़ा है। तो उस लिहाज से भी अगर बात करें तो इनका सिर्फ बैटरी बैंक ही 78,000 रुपये का है, यानी 78,000 रुपीज़ का तो सिर्फ बैटरी बैंक लगा हुआ है। तो अब जिनका बजट कम है तो वो इस तरफ ना आए, इसीलिए मैं ये ज़्यादातर मशवरा देता हूँ कि आप DC टू DC ही रहें, यानी DC के फ़ैन ले लें, DC की लाइट्स ले लें। तो 12 वोल्ट से चलने वाले पंखे और 12 वोल्ट से चलने वाली जो लाइट्स हैं वो आपको बैटरी पे एक तो ज़्यादा टाइम बैकअप देंगी, दूसरा आप कम खर्च में अपना पूरा सोलर सिस्टम लगा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात आपको मज़ीद मिल गई होंगी। एक जो सेल है वो 550 एम्पेयर्स का है, जबकि नॉर्मल जो हमारे यहाँ बैटरीज अवेलेबल होती है जो 12 वोल्ट की होती है उसकी जो मैक्सिमम एम्पेयर्स की जो कैपेसिटी होती है वो 220 तक की होती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे 2-2 या 3-3 बैटरीज को आपस में मिला दिया जाता है ताकि ज़्यादा एम्पेयर्स उसके जो है वो हासिल किए जा सके। तो 2 वोल्ट के ये जो सेल्स हैं इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 15 साल इनकी जो लाइफ है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि एक सेल जो है वो 550 एम्पेयर्स का है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ तस्वीरों में आपको नज़र आए उसमें 1000 एम्पेयर्स तक या 1000 एम्प आवर्स जो भी आप उसे कहते हैं, तो उस लिहाज से आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं चार्जिंग की। तो यहाँ पर अगर हम बड़े बैटरीज बैंक को देखते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 220 वोल्ट्स के लिए या पाकिस्तान से बाहर जिन ममालिक में 110 वोल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए मुफीद हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस में हमने 2 वोल्ट सेल की इसीलिए बात नहीं की कि ये आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। तो जो बड़े सेटअप हैं जो 5 kVA के या 3 kVA के या इससे बड़े होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादातर ट्यूबलर बैटरीज ही इस्तेमाल करके गुजारा कर लिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि जब आप बड़े सेटअप लगवा रहे हैं और आपके पास बजट भी मौजूद है तो आप 2 वोल्ट के या 2 वोल्ट के जो ये सेल्स हैं उन्हीं का बैटरी बैंक बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से कुछ बातें आपको मज़ीद क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।